नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट अकेडमी पर। मैं योगेश धाकड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आपके क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हाल चाल होंगे। देखिए, अपनी बात जो चल रही थी वो क्लास 12th की बायोलॉजी को लेकर चल रही थी। और क्लास 12th की बायोलॉजी में अपने जो चल रहे थे वो चल रहे था अपना जो चैप्टर का नाम था वो कौन सा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बातें चल रही थी। जिसमें अपन ने क्या क्या बात करी थी? जिसमें अपन का जो चल रहा था टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर अपन ने किस किस की बात कर ली थी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अर्थात निषेचन पूर्व घटनाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब निषेचन पूर्व घटनाएं आपके एंड्रोशियम में अलग होती हैं और गायनोशियम में अलग होती हैं, अर्थात पुमंग में अलग होती हैं और जायांग में अलग होती हैं। दोनों की अपन ने बात कर ली थी, जिसमें अपन ने पुमंग में बात कर ली थी कि पुमंग में क्या क्या होता है या एंड्रोशियम में क्या क्या होता है। और लास्ट में आपको ही पता है आपके क्या बना था, मेल गेमिटोफाइट बन गया था। ठीक है, और मेल गेमिटोफाइट में आपको पता है मेल गेमिटोफाइट बना था जो दो कोश की संरचनाएं थी, एक जनरेटिव सेल थी, एक वेजिटेटिव सेल थी। इसी तरह से अपन ने फीमेल गेमिटोफाइट बनाया था जो कैसा था? 7 सेलुलर एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थी, अर्थात 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, अभी अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही चल रहे हैं। ठीक है, इसमें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम आता है बेटा पॉलिनेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अब देखिए अपन चलो एक बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लेते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट, अभी ऊपर वाली डेफिनेशन मत पढ़ना, ठीक है ना। आप तो नॉर्मली देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपके पुष्पीय पादप होते हैं, पुष्पीय पादपों में आपको ही पता है नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक, इसको आप क्या बोलते हो? मेल गैमेट, मेल गैमेट। ठीक है, और एक क्या बना था भाई आपका? मादा युग्मक। ठीक है, या मादा युग्मोद्भिद मान लीजिए। ठीक है, मादा युग्मोद्भिद बोल देता हूं मैं, युग्मोद्भिद। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही मादा युग्मक अर्थात एक्स सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको भी चाहो तो आप मेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, नर युग्मोद्भिद में फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये दोनों देखिए, जैसे नर युग्मक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि नर युग्मक जो होते हैं, ठीक है, नर युग्मक जो होते हैं ये किस संरचना में उपस्थित होते हैं? सॉरी, नर युग्मक नहीं, नर युग्मोद्भिद ही आएगा। ठीक है, नर युग्मोद्भिद, ठीक है, या मेल गैमेटोफाइट ये किस संरचना में उपस्थित होता है और फीमेल गैमेटोफाइट किस संरचना में उपस्थित होता है? तो देखिए मेल गैमेटोफाइट, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। मेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट किस में होता है बेटा? आपके पोलन में उपस्थित होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट किस में प्रेजेंट होता है बताओ? किसमें? एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है। किस में होता है? एम्ब्रियो सैक में उपस्थित होता है। अब चाहे आपके मेल गैमेटोफाइट हो, चाहे उसके अंदर कौन हो? मेल गैमेट हो। भाई मेल गैमेटोफाइट में भी आगे क्या बनेंगे? मेल गैमेट बनेंगे, नहीं बनेंगे? और फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? एक्स सेल होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, आपके समझ में आ रही होंगी। अगर पुरानी वीडियो आपने देखे होंगे तो बैठ रहा होगा। अब आपको खुद को पता है कि ये भाई मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं या अचल होते हैं। कैसे होते हैं? अचल होते हैं। पहली बात ये आपके समझ में आनी चाहिए कि भाई आवर्तबीजी पादपों में जो आपके नर युग्मक और मादा युग्मक जो बनते हैं ये कैसे होते हैं? अचल होते हैं। अब हमको भी पता है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अर्थात नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए भाई ये तो नॉन मोटाइल है, इनका पहुंचना जरूरी है, इनका एक दूसरे के पास और पास होना जरूरी है ना, तभी तो इनमें फ्यूजन होगा, या दूर से ही फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, इनका पास होना जरूरी है। और इसका पास में आने के लिए, ठीक है, एक मैकेनिज्म, ठीक है ना, एक मैकेनिज्म पाया जाता है, और उस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। अर्थात पॉलिनेशन या इसी को क्या बोलते हैं? परागन। अर्थात वह प्रक्रिया जो नर युग्मकों को और मादा युग्मकों को क्या लाती है? पास में लाती है।
या अपन बोल सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से पहले उनको पास में लाने का काम जो करता है वो कौन सा मैकेनिज्म करता है, आपका पॉलिनेशन या परागन करता है। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई होगी समझ में कि भाई नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे होते हैं, अचल होते हैं आवर्तबीजी पादपों में, इनको भाई पास में लाना जरूरी है और पास में लाने के लिए एक मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, उस मैकेनिज्म का नाम ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन की डेफिनेशन देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कि पोलन ग्रेन्स का क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है फ्रॉम द एंथर, किसमें से, एंथर से, किससे बेटा, एंथर से, कहाँ पर करना है, टू द स्टिग्मा, कौन से वाले पार्ट पर करना है, स्टिग्मा, किसके पार्ट पर, पिस्टिल के पार्ट पर। सिंपल सी चीज़ है, कीवर्ड मैंने अंडरलाइन कर दी है कौन से, एक तो आपको याद रखना है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, अर्थात जो आपके परागकण होते हैं इन परागकणों का क्या करना है, आपको ट्रांसफ़र करना है, कहाँ से, आपको ही पता है कि ये सारी घटनाएं होने से पहले क्या होता है, आपका एंथर जो होता है, इस तरह से जो एंथर की संरचना होती है, एंथर का क्या होता है भाई, डिहाइसेंस होता है और पोलन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, पोलन जो होते हैं, एंथर का डिहाइसेंस होगा और एंथर का डिहाइसेंस होकर पोलन बाहर निकलेंगे और ये पोलन कहाँ पर जाएंगे, पिस्टिल की स्टिग्मा पर, पिस्टिल की स्टिग्मा पर। अब कोई स्टिग्मा भी भूल गया हो तो उसका कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, आपको ही पता है आपकी जो पिस्टिल होती है कितने भाग होते हैं, एक तो क्या होता है, स्टिग्मा होता है, एक कौन सा होता है, स्टाइल होता है और तीसरा कौन सा होता है, ओवरी होता है। तो आपके जो ये स्टिग्मा वाला भाग है, इस स्टिग्मा वाले भाग पर किसका आना, पोलन ग्रेन्स का आना, कहाँ से, एंथर से आना। इस प्रोसीजर को आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन कहते हो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को रटिए मत, समझिए। ठीक है ना। तो ये आपकी किसकी हो गई, डेफिनेशन हो गई पॉलिनेशन की, कि परागकण का परागकोश से निकल कर कहाँ पर, पिस्टिल या क्या बोलते हैं इसको, अंडक की वर्तिका पर आने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। या सिंपल सा एक वर्ड में याद रख लो, अगर आपको वैसे याद रखना है कि परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया। ठीक है, किसी भी माध्यम से हो सकती है, ये माध्यम बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो इनके माध्यम पढ़ने से पहले या मीडियम पढ़ने से पहले या इनके एजेंट जो होते हैं उनको पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे भाई, कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक ज़्यादा नहीं है, रट सकते हो थोड़ा बहुत क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कि आपके पॉलिनेशन के आगे टाइप की बात करी जाए बेटा। ठीक है, तो मैकेनिज्म के बेसिस पर पॉलिनेशन जो होता है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कितने टाइप का बता सकते हैं इसको, 2 टाइप का बोल सकते हैं अपन। एक होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, स्वपरागन। क्या कहते हैं, स्वपरागन, और इसे बोलेंगे अपन परपरागन, परपरागन कहेंगे। अब देखिए स्वपरागन किसे कहते हैं। स्वपरागन के बारे में सुनिए। स्वपरागन में आपको देखिए ये प्लांट है, ठीक है, मेरा तरीका थोड़ा अलग टाइप का है, समझिए। ठीक है, और इस पर ये फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, और एक मैं बना रहा हूँ कि ये प्लांट है और इस पर एक फ्लावर लगा हुआ है जिसकी भाई ये स्टिग्मा रही और ये इसका क्या रहा, एंथर रहे। ठीक है, 2 कंडीशन बनती है कि देखिए कि परागकण का, ठीक है ना, मैं लिखूंगा नहीं, समझना कि परागकण का परागकोश से निकलकर अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना, कि भाई जो पोलन है, पोलन किससे बाहर निकलेंगे, एंथर से। किसका, पोलन किससे बाहर निकलेंगे भाई, एंथर से बाहर निकलेंगे। और जब ये पोलन जो है वो अपने ही किस पर जाए भाई, अपने ही फ्लावर की किस पर गिरे, स्टिग्मा पर गिरे, या अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे। ठीक है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन आती है जब परागकण जब या एक पुष्प में उपस्थित परागकण, एक पुष्प में उपस्थित परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब गिरते हैं। फिर से सुनिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक पादप है जिस पर एक पुष्प है, इस पुष्प के परागकण इसी पादप की दूसरे पुष्प की किस पर गिरे बेटा, स्टिग्मा पर गिरे। ठीक है ना, अर्थात सेम प्लांट में डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन हो और एक आपके सेम फ्लावर के बीच में ही क्या हो, पॉलिनेशन हो। ठीक है ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेम, इधर वाली कंडीशन में क्या है भाई, आपका सेम प्लांट है,
और आपके क्या हैं, डिफरेंट फ्लावर हैं, डिफरेंट फ्लावर। और इधर आपका क्या है भाई, सेम फ्लावर्स, सेम फ्लावर है, एक ही पुष्प, ठीक है ना। मतलब एक ही पुष्प के परागकण जो हैं वो उसी की किस पर गिर जाते हैं, स्टिग्मा पर गिरते हैं। तो ये कंडीशन और इन दोनों कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं भाई, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए बात करी जाए अगर मैकेनिज्म की, अगर बात करी जाए, अगर अपन प्रक्रिया की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें, तो आपकी जो पहली कंडीशन है ना, ये ही प्रॉपर वे में जो आपकी जो है सेल्फ पॉलिनेशन है। प्रॉपर वे का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि अपन ने टाइप जो देखे थे वो टाइप देखे थे भाई मैकेनिज्म के बेसिस पर। इसमें देखिए जो पॉलन आ रहे हैं, चाहे सेम प्लांट पर है फ्लावर, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं, दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बेसिस पर तो ये क्या होता है आपका, ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब देखिए इसी के बेसिस पे कि भाई देखिए आपका जो ये कंडीशन के आधार पर ही, ये जो आपकी जो कंडीशन बनी है इसके आधार पर ही आपका सेल्फ पॉलिनेशन, एसपी बोल देता हूँ मैं, सेल्फ पॉलिनेशन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है बेटा ऑटोगेमी, कौन सा होता है, ऑटोगेमी, और एक होता है जिटेनोगेमी, हिंदी लिख देता हूँ इसकी, जिटेनोगेमी, ठीक है ना। एक होता है आपका ऑटोगेमी और एक होता है जिटेनोगेमी। अब इसमें सिंपल सी बात है, इसमें याद रख लेना नंबर 1 और इसको बोल देना नंबर 2। मतलब आपके जब एक फ्लावर में, मतलब एक फ्लावर जो है उस फ्लावर के पॉलन जो हैं, एक फ्लावर जो है उसके पॉलन जो हैं अपने ही फ्लावर की किस पर गिरें, स्टिग्मा पर गिरें, तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, ऑटोगेमी कहलाता है। ये प्रोसीजर क्या कौन सा होता है आपका, ऑटोगेमी होता है। जिटेनोगेमी कि एक प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है, एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में जब क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, जिटेनोगेमी। बॉटनिस्ट जो होते हैं वो जिटेनोगेमी को लेकर भाई 2 कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 कथन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, पहला कथन ये बोलते हैं कि भाई जिटेनोगेमी अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए या फिर इसकी प्रक्रिया अगर देखी जाए, प्रक्रिया के आधार पर, किसके आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर या मैकेनिज्म के बेसिस पर, ये क्या होता है बेटा आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि देखिए एक फ्लावर पर ही पुष्प अलग अलग फ्लावर्स हैं, एक प्लांट पर ही आपका एक प्लांट ये रहा और उस पर ये फ्लावर्स रहे कई सारे, ठीक है। तो जेनेटिकली तो ये सेम होंगे भाई, जेनेटिकली ये फ्लावर क्या होंगे, सेम होंगे नहीं होंगे। तो आपका जो आपका जिटेनोगेमी जो है वो किसके बेसिस पर बेटा, जेनेटिकली, जेनेटिकली की यदि बात करी जाए या आनुवांशिकी रूप से, किसके रूप से, आनुवांशिकी रूप से, ये आपका क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना, आनुवांशिकी रूप से सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब समझिए और फिर से समझिए, देखो अगर इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इस वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा सेम ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा, सेम ही प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि फ्लावर जो हैं वो सेम प्लांट के हैं। लेकिन अगर उसके प्रोसीजर की बात करें, प्रक्रिया के आधार पर जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन में रखा जाता है, ठीक है। ये नीट में पूछा हुआ भी है आपके, ठीक है। फिर से सुनिए, अपन ने क्या पढ़ा अब तक, अपन ने पॉलिनेशन की डेफिनेशन देख ली थी कि अब भाई साहब जो आपके ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, ठीक है ना। ये आपका इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं कि परागकण का कहाँ पर पहुंचना, पिस्टिल की स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया। अब पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है मैकेनिज्म के बेसिस पे, आपका एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की। तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन में आप ये दोनों डेफिनेशन लिख सकते हो कि एक फ्लावर में उपस्थित पॉलन जब एंथर से निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरे, या एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में क्या हो, परागन की प्रक्रिया हो, तो ये दोनों प्रोसीजर क्या कहलाते हैं, स्वपरागन कहलाते हैं। स्वपरागन 2 प्रकार का होता है, या सेल्फ पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑटोगेमी और दूसरा होता है जिटेनोगेमी, ठीक है ना। ऑटोगेमी की यदि बात करी जाए, GEI, जिटेनोगेमी, ठीक है ना। दूसरा ऑटोगेमी की यदि बात करी जाए कि अगर एक फ्लावर के पॉलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर यदि गिरते हैं तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। यदि एक प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है, मतलब एक फ्लावर के पॉलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर यदि गिरते हैं
तो उसी इस प्रोसीजर को पर क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। प्रक्रिया के आधार पर जिटेनोगेमी को बॉटनिस्टों ने या वनस्पति विज्ञ जो होते हैं उन्होंने इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला है। और यदि इसको जेनेटिकली बात करी जाए तो जेनेटिकली ये कैसा है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को लेकर कन्फ्यूजन आप हमेशा दूर रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन किसकी बात करते हैं कि भाई जो ऑटोगेमी जो है, ऑटोगेमी के लिए आपकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। समझ रहे हो बात कि ऑटोगेमी जो है, इस ऑटोगेमी कौन कौन सी कंडीशन में, क्रॉस पॉलिनेशन अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। देखिए अब आप आगे बात करते हैं कि आपके स्वपरागन के लिए कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए, ठीक है ना, या फेवरल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी फेवरल कंडीशंस होती हैं जो वो स्वपरागन को या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। देखिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, मतलब इसी में सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, सेल्फ पॉलिनेशन के आपके अनुकूलन, स्वपरागन के अनुकूलन या फेवरल कंडीशंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहली कंडीशन क्या बननी चाहिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। जब सेल्फ पॉलिनेशन का मीनिंग हमने क्या लगाया है कि एक पॉलन, जो आपका जो पॉलन है उसी फ्लावर की किस पर जाकर गिरे, स्टिग्मा पर जाकर गिरे। ठीक है, आपके मतलब ऑटोगेमी के लिए देख रहे हैं अपन मेनली। ठीक है, तो भाई उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर यदि पॉलन गिरेंगे तो मतलब उस फ्लावर में आपके क्या है, एंड्रोसियम भी प्रेजेंट है, मतलब स्टामेन भी प्रेजेंट है, और आपके क्या प्रेजेंट है, कार्पल्स या पिस्टिल भी प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है। तो प्लांट कैसा हुआ भाई, प्लांट कैसा हुआ, बाइसेक्सुअल, वो सॉरी फ्लावर, ठीक है, कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए भाई, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ठीक है ना, बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप, मटर ले सकते हो, इसमें ले सकते हो ना, मटर ले सकते हो, पी जिसको बोलते हो। ठीक है, अब दूसरी आती है आपकी, दूसरा बताओ क्या होना चाहिए। दूसरा मैं ले सकता हूँ इसमें होमोगेमी, दूसरा इसमें क्या ले सकता हूँ मैं, होमोगेमी ले सकता हूँ। होमोगेमी का मतलब क्या होता है, होमोगेमी को हिंदी में बोलते हैं भाई समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। होमोगेमी का मतलब होता है कि जब नर भाग मतलब पूरा क्या है, एंड्रोसियम, और मादा भाग जो होते हैं सीधे कौन सा क्या बोलते हैं, गायनोसियम। ये जो दोनों का परिपक्वन जो होता है, दोनों का डेवलपमेंट क्या होगा बेटा, सेम टाइम पर हो। ठीक है ना, अर्थात दोनों का, अर्थात नर भाग और मादा भाग बोल लीजिए आप, या आप गायनोसियम एंड्रोसियम बोल लीजिए, या आप स्टामेन और पिस्टिल बोल लीजिए। ठीक है ना, या आप परागकोश और एम्ब्रियो सैक बोल लीजिए। ठीक है ना, आपके मतलब मादा, तो सिंपल सा आप तो यही याद रखो, नर भाग और मादा भाग का जब डेवलपमेंट या विकास अगर सेम टाइम पर होगा, उचित समय पर होगा, सही समय पर होगा, सेम टाइम पर होगा, ठीक है ना, तो ये परिस्थिति आपकी कौन सी कहलाती है, होमोगेमी कहलाती है। कौन सी कहलाती है, होमोगेमी कहलाती है। और होमोगेमी वाली कंडीशन में हमेशा आपकी कौन सा होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। आगे बात समझ में, होमोगेमी वाली कंडीशन में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है ना, और ऐसा किस में मिलता है, फॉर एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई। एग्जाम्पल आपको कौन याद रखने पड़ेंगे, मोनोकोट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, आपके मतलब एक बीज पत्री। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर यही नहीं पता भाई एक बीज पत्री कैसे कहते हैं, तो 11th की बुक खोलो और देखो उसमें, जिसमें कितने कोटिलेडन्स होते हैं, एक कोटिलेडन। जैसे आपके अनाज जो होते हैं, ठीक है ना, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मटर के दाने को दो भागों में, दोनों कोटिलेडन्स अलग अलग होते हैं। गेहूँ में क्या अलग अलग होते हैं, क्या नहीं होते ना, जुड़ा हुआ रहता है ना। ठीक है, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो मोनोकोट्स और डाइकोट्स में। उसके बाद आता है, तीसरा आता है आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है ना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर अर्थात ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, जो कभी नहीं खिलते, मतलब ये पुष्प जो होते हैं ये खिलते नहीं हैं। ठीक है, अब आपको सोचो कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें होमोगेमी भी है,
और अगर वो क्लिस्टोगेमस है, अगर वो खुलेगा ही नहीं, अगर वो फ्लावर खुलेगा ही नहीं, तो उसमें क्या बाहर का पॉलन आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा, अपना ही पॉलन गिरेगा स्टिग्मा पर। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी कंडीशन बनती है? इसमें भी आपकी कौन सी कंडीशन बनती है भाई? सेल्फ पॉलिनेशन ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो आप मटर ले सकते हो, इसमें आप कौन सा ले सकते हो? वायोला ले सकते हो, इसमें आप ले सकते हो कनकौआ ले सकते हो, ठीक है ना, कनकौआ। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम्पल हो गए, कनकौआ ले सकते हो। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके आरबीएससी का 1-2 एग्जाम्पल हैं जिनका नाम है जंकस ले सकते हो, ऑक्जेलिस ले सकते हो, ठीक है ना, ऑक्जेलिस भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर याद होना चाहिए आपको, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैस्मोगेमस फ्लावर का मेरे को याद अच्छी तरह से 2020 में आया था, कैस्मोगेमस फ्लावर किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये नीट का क्वेश्चन है, कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस आपके बोर्ड में भी आ सकता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्लिस्टोगेमस का इसको अच्छा हिंदी बता देता हूँ इसको बोलते हैं हिंदी में अनुन्य मिल्ययी। क्या बोलते हैं? अनुन्य मिल्ययी पुष्प, अनुन्य मिल्ययी पुष्प बोलते हैं, ठीक है ना, क्लिस्टोगेमस। दूसरा होता है कैस्मोगेमस, ठीक है, वो अलग से याद रखना है आपको, कैस्मोगेमस, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं उन्मिल्ययी, ठीक है ना, अर्थात ऐसे पुष्प जो खिलते हैं, जैसे आपके गुलाब वगैरह देखे होंगे आपने, वो खिलते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि भाई स्वयं के लिए आपको 3 कंडीशंस होंगी, तो स्वयं होगा बिल्कुल, ठीक है ना। फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ होमोगेमी अर्थात समकाल पक्वता होनी चाहिए, कि अर्थात मेल और फीमेल पार्ट जो है वो सेम टाइम पर डेवलप होने चाहिए, तो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किस में होता है? आपके मोनोकोट्स में होता है। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर होगा तो और भी अच्छा होगा, क्लिस्टोगेमस मतलब फ्लावर कभी खिलता नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसमें भी आपका क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं कुछ बता देता हूँ आपको। एक तो मैं बता रहा हूँ बेटा बायोला, इंग्लिश में भी बायोला ही बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्जेलिस, और एक आता है आपका कोमालिन, बायोला, ऑक्जेलिस और कोमाइलिन, ठीक है। ये 3 प्लांट ऐसे हैं जिसमें आपके क्लिस्टोगेमस और दूसरा आता है आपका कैस्मोगेमस, दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। आपको दिख रहा है ना बराबर इधर की तरफ का? हाँ बिल्कुल, ठीक है। याद रखना कि आपको मैंने किस किस का नाम लिया है, बायोला का लिया है, ऑक्जेलिस का लिया है और कोमाइलिन का लिया है, ठीक है ना। ये 3 प्लांट ऐसे हैं, ठीक है ना। और चाहो तो इसमें एक मेरी तरफ से भी लिख सकते हो, एक ग्राउंड नट। कौन सा? ग्राउंड नट, ठीक है ना, ग्राउंड नट। ये चार प्लांट ऐसे हैं जिसमें क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, अर्थात अनुन्मिल्ययी और उन्मिल्ययी दोनों तरह के फ्लावर क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके ये आपका क्या हुआ भाई साहब, ये आपका कौन सा चीज़ खत्म हुई कि आपके स्वयं परागन के कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये आपका स्वयं परागन का जो कहानी है वो यहीं तक है, सिंपल सी सुन लीजिए 1 मिनट में। स्वयं परागन कहते किसे हैं कि जब पॉलन जो है वो उसी फ्लावर पर गिरे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिरे, ठीक है ना। इसी बेसिस पर ये कितने थे? 2 टाइप के थे, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब उसी फ्लावर पर गिरे, पॉलन जो हैं वो उसी फ्लावर पर गिरे, उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। या फिर उसी प्लांट की दूसरी स्टिग्मा, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरे तो वो कंडीशन होगी जिटेनोगेमी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपकी ऑटोगेमी के लिए कौन कौन से क्या होने चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए जिनमें ऑटोगेमी हो गए, फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गए, बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ होमोगेमी मतलब समकाल पक्वता हो, और क्या होना चाहिए? क्लिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। इन कंडीशंस में हमेशा आपका क्या होगा भाई, कौन सा होगा? ऑटोगेमी होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन पर परागन की। देखिए
पर परागन की बात करी जाए अब, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, या इसी को बोलते हैं अपन पर परागन, या इसी को बोलते हैं भाई एलोगेमी। क्या बोलते हैं भाई? एलोगेमी। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, है ना, 3 क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। चलो पहले ये बता देता हूँ एलोगेमी, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन में। फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपके, बड़े ही दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये बताना मेरे को, है ना। चलो देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कहेंगे? जब आपके अलग अलग पुष्पों में या डिफरेंस फ्लावर में अलग अलग पादप पर स्थित पुष्पों में, ठीक है ना, या अलग अलग किस्म या जाति के पुष्पों में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। जब आपके किस में भाई, पहली बात तो याद रखनी है आपको, अलग अलग फ्लावर्स में, मतलब ये कंडीशन कौन सी बन सकती है आपकी? जिटेनोगेमी वाली बन सकती है ना। कौन सी कंडीशन बन सकती है? जिटेनोगेमी। याद रखना, जिटेनोगेमी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहो तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन में रखो, चाहे सेल पॉलिनेशन में, बुक के हिसाब से आप इसको सेल पॉलिनेशन में रखो तो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। बाकी इसको क्रॉस पॉलिनेशन में भी रख सकते हो, क्योंकि इसके मैकेनिज्म के बेसिस पर ये क्या है आपका, मैकेनिज्म के बेसिस पर तो क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन ही तो है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन बनी कि भाई एक प्लांट है, एक प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में क्या हो? पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन मतलब आप समझते हो कि इसके परागकण जो हैं वो इसकी स्टिग्मा पर, या इसके परागकण इसकी स्टिग्मा पर, पहली कंडीशन। इसको तो क्या बोला अपन ने? जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी बोला, ठीक है। या फिर मैं बोल रहा हूँ, दूसरा मैंने क्या बोला है? अलग अलग पादप हैं और अलग अलग पादप के किस पर? पुष्पों के बीच में पॉलिनेशन हो, ठीक है ना। या फिर आपके अलग अलग ब्रीड के बीच में, अलग अलग किस में बोल सकते हो आप, ठीक है ना। आप क्या बोल सकते हो? जाति भी बोल सकते हो, ठीक है। या आपके मानव की इच्छा के अनुसार, मानव इच्छित, ठीक है। और इस वाले को अपन क्या नाम दे देते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं आप? संकरण, ठीक है, संकरण, ये भी इसमें आएगा। इसको अपन बोलते हैं भाई जीनोगेमी, और इसको बोलते हैं जिटेनोगेमी। ये 3 कंडीशन याद रखिए, एक बार फिर से देखिए अपन, ठीक है। पर परागन, पहले ही मैं बता रहा हूँ, पॉलिनेशन में रटने की कोशिश मत करना, चीज़ों को समझना, नहीं तो डेफिनेशन रटते रह जाओगे, है ना, कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में अपन को क्या जाना है? बस एक चीज़ छोड़ देनी है कि भाई एक सेम फ्लावर के पॉलन उसी फ्लावर पर गिरते हैं, उस कंडीशन को छोड़ के जो कुछ भी हो रहा है, ABCD जो भी कुछ हो रहा है, अर्थात पॉलन जो किसी और मेथड से अगर पहुंच रहे हैं, किसी दूसरे फ्लावर से पहुंच रहे हों, या दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट फ्लावर से पहुंच रहे हों, या दूसरे खेत में उपस्थित हो, या फिर दूसरी ब्रीड का हो, दूसरी स्पीसीज का पॉलन पहुंच रहा हो, तो वो सभी जो हैं वो आपके किस में आते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में आते हैं। फिर क्रॉस पॉलिनेशन को चाहो तो आप 3 भागों में बांट सकते हो। एक तो जिटेनोगेमी में बांट सकते हो, पहला कौन सा हो गया? जिटेनोगेमी, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया? जीनोगेमी। जीनोगेमी वाली कंडीशन याद रखना, जिटेनोगेमी भी वाली याद रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछूंगा मैं। जीनोगेमी वाली में क्या याद रखोगे कि जब 2 प्लांट जो हैं, उन 2 प्लांट पर प्रेजेंट जो फ्लावर हैं, इनके बीच में पॉलिनेशन होगा। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि इसके परागकण निकल कर या कि वर्तिकाक पर गिरेंगे, कि या के परागकण निकल के या कि वर्तिकाक पर गिरेंगे, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब आप जानते हो, पहले इस वजह से डेफिनेशन मिटाई दी है, ठीक है। तो 2 प्लांट जो हैं, इनके जो फ्लावर हैं, इनके बीच में यदि पॉलिनेशन होता है तो ये कंडीशन आपकी जीनोगेमी कहलाती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, जब मानव अपनी इच्छा से, मेरी मर्जी होगी जो परागण डालूंगा, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया आपका? हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्लियर है बात? अब देखिए सुनिए, अब मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ, आपके पहले चैप्टर में से हट गई थी, लेकिन नीट के हिसाब से आपके काम की है, पहला चैप्टर भी अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, एक होता है बेटा मोनोसियस प्लांट। कौन सा होता है? मोनोसियस
सियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट, और एक होता है डाइसियस। ठीक है ना, मोनोसियस प्लांट होता है और एक आपका कौन सा होता है, डाइसियस प्लांट होता है, MONOE, डाइसियस प्लांट। ठीक है ना, मोनोसियस प्लांट का मीनिंग समझिए कि एक प्लांट पर, एक प्लांट है उसी पर आपके बेटा देखिए कौन से फ्लावर, आपके फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट होंगे, इसी पर आपके कौन से मेल फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं, या एक प्लांट पर आपके कौन से बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब बात समझ रहे हो ना आप, कि एक प्लांट है, उस प्लांट पर फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर या तो दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट हो, ठीक है ना, या एक प्लांट है जिस पर आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो उस प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, मोनोसियस। डाइसियस का मतलब होता है कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होने चाहिए। इसमें क्या होगा भाई, देखो मेल प्लांट फीमेल प्लांट सेम है, इसमें भी सेम है, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं फर्स्ट वाले में, इस वाले में तो फ्लावर भी अलग नहीं होंगे मेल और फीमेल, ठीक है ना। दूसरा आता है डाइसियस। डाइसियस का मीनिंग क्या होता है कि आपके एक प्लांट जो है, इस प्लांट पे या तो आपके कौन से फ्लावर होंगे, या तो कौन से होंगे, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर होंगे, ठीक है, या तो कौन से फ्लावर होंगे, मेल, समझते हो ना, इसका मतलब तो मेल होता है, इसका मतलब फीमेल होता है, ठीक है। या फिर आपके प्लांट पर क्या कौन से फ्लावर प्रेजेंट होंगे भाई, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। कौन से फीमेल, कौन से फ्लावर प्रेजेंट होंगे, फीमेल फ्लावर, कि मतलब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ही अलग है। जैसे आप पपाया ले सकते हो, लौकी ले सकते हो, तोरई ले सकते हो, ठीक है, तो ठीक है पपाया ले लो, ठीक है, आपके कुकुरबिटेसी फैमिली ले सकते हो चाहो तो, पूरी पूरी नहीं, कुछ कुछ छोड़ के, ठीक है। तो मोनोसियस डाइसियस का मतलब समझ गए। मोनोसियस का मीनिंग है कि प्लांट में मेल, मतलब प्लांट जो है, प्लांट बाइसेक्सुअल रहेगा, ठीक है, प्लांट कैसा रहेगा, बाइसेक्सुअल रहेगा। डाइसियस में क्या रहेगा, प्लांट कैसा रहेगा, मोनोसेक्सुअल रहेगा, मतलब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होगा। अब 3 कंडीशन मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है हमेशा, कि देखिए एक आपका कैसा प्लांट है बेटा, मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस प्लस कैसा है आपका, यूनिसेक्सुअल। कैसे फ्लावर प्रेजेंट हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हैं। मतलब देखिए कि ये फ्लावर, ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सुनिए, पहली कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस का मतलब कि मतलब मेल और फीमेल दोनों चीज़ें होंगी प्लांट पर, या तो साथ में हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती है। तो मैंने लिख दिया यूनिसेक्सुअल, कि मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब कि दोनों फ्लावर अलग अलग होंगे, कि भाई ये मैंने बना दिया जैसे फीमेल फ्लावर बना दिया, और एक मैंने बना दिया कौन सा फ्लावर बना दिया भाई, मेल फ्लावर बना दिया। मैं लिख देता हूँ, लो, एक कौन सा बना दिया, फीमेल, और एक फ्लावर कौन सा बना दिया, मेल। तो आपको आंसर देना है, आपको 3 चीज़ में लिख देता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ लिख देता हूँ मैं, इसमें लिख देता हूँ ऑटोगेमी होगा या नहीं होगा। बी में लिख देता हूँ इसमें जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी होगा या नहीं होगा, ठीक है। और सी में इसमें लिख देता हूँ भाई, इसमें तीसरा कौन सा लिखता हूँ मैं, जिटेनोगेमी के साथ साथ जीनोगेमी होगा या नहीं होगा। जल्दी से आप बताइए। तो देखिए ऑटोगेमी की कंडीशन क्या होती है, ऑटोगेमी का मीनिंग क्या होता है कि उस फ्लावर के ही पोलन गिरने चाहिए उसके स्टिग्मा पर। तो भाई ये तो फ्लावर ही कैसा है आपका, यूनिसेक्सुअल है, तो ऑटोगेमी तो इस कंडीशन में नहीं होगा, पहली चीज़, ठीक है, ऑटोगेमी नहीं हो सकता भाई। एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो आपका कौन सा होगा, जिटेनोगेमी होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा, जिटेनोगेमी भी होगा। अब जीनोगेमी आप सोच के बताइए, जब तक मैं इसको मिटा देता हूं। ये आप कमेंट में करोगे, ये मैं नहीं बता रहा है, या बता दूं, बताओ जल्दी बताओ। अरे जीनोगेमी भी होगा ना, ठीक है, मतलब एक फ्लावर के पोलन जो हैं वो दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो वो भी आपका क्या हुआ, जीनोगेमी। तो जीनोगेमी भी होगा इसमें, ठीक है। दूसरे की बात करें, फिर से मैं कौन सा प्लांट ले रहा हूं भाई, फिर से प्लांट ले रहा हूं मैं मोनोसियस। मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस प्लांट ले रहा हूं। और अब मोनोसियस के साथ साथ मैं प्लांट कैसा ले रहा हूँ, इस बार यूनिसेक्सुअल की जगह बाइसेक्सुअल प्लांट ले रहा हूँ मैं। वो फ्लावर जो ले रहा हूँ वो कैसे ले रहा हूँ, बाइसेक्सुअल, मतलब कि ये प्लांट है, इस प्लांट पर ये कैसा फ्लावर है आपका, बाइसेक्सुअल,
ये कैसा फ्लावर लगा हुआ है, इस पर बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। कैसे फ्लावर लगे हुए हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आप खुद बताइए भाई इसके पोलन जो हैं इस फ्लावर पर भी गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते, खुद के फ्लावर पर गिर सकते हैं। तो इसमें भी 3 कंडीशन लिख देते हैं अपन, ऑटोगेमी, दूसरा कौन सा है आपका जिटेनोगेमी, और तीसरा ऑप्शन कौन सा है आपका, तीसरा ऑप्शन कौन सा है आपका, जीनोगेमी। ठीक है, जल्दी बताओ, जीनोगेमी। ठीक है, तो बताओ, देखो इसमें ऑटोगेमी हो रहा है, बिल्कुल ऑटोगेमी होगा। जिटेनोगेमी, इस फ्लावर के पोलन इस पर भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना। तो जिटेनोगेमी और जीनोगेमी जब दूसरे फ्लावर पर पोलन जाते हैं तो आपका जीनोगेमी तो होगा ही होगा, सिंपल है बात। अब दूसरी बात, तीसरा आता है आपका तीसरा कंडीशन आता है आपका, तीसरी कंडीशन कि आपका प्लांट आपने लिया है कौन सा, डाइसियस, डाइसियस प्लांट, ठीक है ना। डाइसियस में तो सीधी सी बात है, डाइसियस प्लांट तो कैसे होते हैं डाइसियस, या तो उसमें क्या होंगे आपके, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, इसमें आपके दो फ्लावर बन सकते हैं, 2 प्लांट बना के इसमें जीनोगेमी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि एक में के सारे ये तो कंडीशन ही नहीं बन रही, ठीक है। तो इसमें मतलब इसके फ्लावर इसके इस पे जा सकते हैं, तो ये आपका क्या हो सकता है, जीनोगेमी भी हो सकता है। इसमें भी जीनोगेमी कब होगा भाई, दूसरा फ्लावर तो बनाया ही नहीं अपन ने, वो दूसरा प्लांट, ठीक है। तो अब ये जीनोगेमी भी हो गया, इसके इधर आ सकते हैं और इसके इधर आ सकते हैं, ठीक है। इसके पोलन जो है ये कहाँ जा सकते हैं, फीमेल वाले पे, इसके कहाँ सकते हैं, इधर फीमेल वाले पे। डाइसियस का मतलब समझिए, डाइसियस 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 डाइसियस, लो भाई ये मैंने फीमेल ही फीमेल फ्लावर बना दिए इस पर, और दूसरे पर कौन से फ्लावर प्रेजेंट हैं, मेल ही मेल, आदमी आदमी, मेल ही मेल। तो बताओ, 3 ऑप्शन फिर से ले लेते हैं। नंबर 1 ऑटो, दूसरा कौन सा लोगे, जीटेनो, काम की चीज़ है ये, और जीनो। बताओ ऑटोगेमी होगा नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऑटोगेमी का मतलब पहली बात तो बाइसेक्सुअल ही नहीं है फ्लावर, कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, देख लो खुद ही कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, ऑटोगेमी ना होए। जिटेनोगेमी होगा क्या, क्योंकि मेल मेल तो ना करेंगे, ये चक्कर पड़ जाएंगे ना, मेल मेल करेंगे तो, है ना, तो फीमेल फीमेल करेंगे तो भी, है ना, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो जिटेनोगेमी भी नहीं होगा। तो इनमें कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, केवल और केवल कौन सी पॉसिबल है, जीनोगेमी। कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, जीनोगेमी। फिर से सुनिए, तीनों चीज़ें बहुत काम की है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, तीनों चीज़ें बहुत काम की हैं। फिर से सुनिए इसको, और ये आपके क्वेश्चन आएगा। सुनिए, मोनोसियस मैं बता दिया, मोनोसियस का मतलब देखिए 2 मतलब होते हैं। मोनोसियस का मतलब तो ये सोचिए कि प्लांट हमेशा कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा, उस पर फ्लावर जो हैं वो बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं और आपके यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, अर्थात एक लिंगी पुष्प भी हो सकते हैं और द्विलिंगी पुष्प भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस पर, ठीक है, मोनोसियस का मतलब। लेकिन प्लांट जो है वो कैसा होगा, हमेशा द्विलिंगी होगा। उसके बाद आता है यूनी नहीं होता वो, है ना, यूनिसेक्सुअल होता है क्या एक लिंगी का मतलब, यूनिसेक्सुअल। चलो उसके बाद बात करते हैं अपन, देखिए फिर मैंने पहली कंडीशन ली, देखो मैंने ली कंडीशन क्या ली, मोनोसियस, ठीक है ना, मोनोसियस ली, और मोनोसियस के साथ साथ इसमें फ्लावर कैसे आ रहे हैं भाई, यूनिसेक्सुअल, कि मतलब 2 प्लांट हैं, ये 2 प्लांट हो गए थे, ठीक है, और ये इनके क्या हो गए थे, फ्लावर हो गए थे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक तो फीमेल फ्लावर बना दिया मैंने, एक मेल फ्लावर बना दिया। प्लांट मोनोसियस का मतलब भाई प्लांट कैसा हो गया आपका, द्विलिंगी हो गया, इस पर फ्लावर कैसे लगा दिए, एक लिंगी लगा दिए, यूनिसेक्सुअल लगा दिए, ठीक है। अब आप खुद बताइए, इसमें पॉलिनेशन भाई ऑटोगेमी हो सकता है क्या, क्योंकि फ्लावर तो कैसे हैं इसके, यूनिसेक्सुअल है, तो ऑटोगेमी तो होगा ही नहीं, ऑटोगेमी तो कट हो जाएगा। जिटेनोगेमी मतलब इस फ्लावर के पोलन जो हैं, ये मेल फ्लावर है, इसके पोलन जो हैं ये फीमेल पर जा सकते हैं नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, तो जिटेनोगेमी होगा नहीं होगा। इस फ्लावर के पोलन दूसरे प्लांट की किस पर, फीमेल फ्लावर पर जा सकते हैं नहीं जा सकते, या इसके पोलन दूसरे के फ्लावर की किस पर, फीमेल फ्लावर पर जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो जीनोगेमी भी इस कंडीशन में होगा। अब दूसरी कंडीशन आ जाइए कि मोनोसियस प्लांट है, कि प्लांट कैसा है आपका, द्विलिंगी, और उस पर फ्लावर भी कैसे हैं, द्विलिंगी।
तो देखिए मैंने बना दिया, ये प्लांट बना दिया द्विलिंगी, इस पर देखिए द्विलिंगी फ्लावर बना दिया, और इधर भी आपका क्या बना दिया, द्विलिंगी फ्लावर बना दिया। ठीक है, तो इसमें भाई देखिए ऑटोगेमी होगा नहीं होगा भाई, इसके पोलन निकल कर के इधर अपनी ही स्टिग्मा पर गिरेंगे नहीं गिरेंगे, गिरेंगे तो ऑटोगेमी होगा। जिटेनोगेमी होगा नहीं होगा कि इस फ्लावर के पोलन इस दूसरी प्लांट पर स्थित दूसरे फ्लावर की वर्तिका पर जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जिटेनोगेमी भी होगा। और दूसरे प्लांट के पास भी जाएंगे नहीं जाएंगे, जा सकते नहीं जा सकते, तो जीनोगेमी भी होगा। ठीक है, तीनों कंडीशन होंगी। अगर लेकिन प्लांट आपने लिया है डाइसियस, मतलब डाइसियस का मतलब होता है कि एक लिंगी पादप, कि या तो उस पर आपके परागकण, या तो आपके क्या होगा नर भाग, या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे। ठीक है, अगर नर पुष्प और मादा पुष्प वाले, जैसे एक तो मैंने लिख गया, ये तो मैंने कौन सा ले लिया, फीमेल वाला ले लिया प्लांट, और ये कौन सा ले लिया, मेल वाला, तो इसमें ऑटोगेमी हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है ही नहीं। ठीक है ना, इसमें जिटेनोगेमी हो सकता है क्या, नहीं होगा, मेल मेल के बीच में कभी पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये भी जिटेनोगेमी भी नहीं होगा, ऑटोगेमी भी नहीं होगा, बचा क्या, जीनोगेमी, तो इसमें जीनोगेमी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आने चाहिए आपको इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा भाई साहब, आपने पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ ली, सेल्फ पॉलिनेशन पूरा पढ़ लिया, और 3 आपने कुछ अलग टाइप की कंडीशंस पढ़ ली पॉलिनेशन को लेकर, और आपने क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन देख ली। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, इस वाली चीज़ को ज़रूर याद रखना है आपको, वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और शेयर तो करना ही करना। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना और देखा करो पूरे वीडियो। ठीक है, चलो धन्यवाद।